हिसाब इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल हरियाणा कितना भट्टा बैठ कैसे बैठ गया? मैं इनको और जनता जवाब देगी। अब जनता जवाब देगी। और इनको मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के जो सेंटर के लीडर आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, ये हरियाणा है प्रधान, है ना? ये हरियाणा है। हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी शरीफ है, हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है। लेकिन जब ठगा जाता है तो जो ठगता है उससे हिसाब लेना भी हरियाणा का आदमी जानता है। और हिसाब अगर बीजेपी वालों आप 10 साल की अपनी सरकार का आप दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो मैं एक हिसाब बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, हरियाणा की जनता ने तुम्हें किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में जनता कर देगी साफ। ये हिसाब है। और अब हम चलेंगे। और पलायन की बात भी जो कह रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा केवल बेरोजगारी नशा हरियाणा में नहीं है, सबसे ज्यादा पलायन भी आज हरियाणा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक गांव से, आज एक एक गांव से हमारा नौजवान, अंकल अमेरिका में मुझे मिले थे, एक एक गांव से नौजवान हरियाणा में हताशा, कोई हरियाणा में नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं, कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दी हरियाणा को। कौशल निगम, अग्निवीर, सीपीएलओ, सारी कच्ची नौकरियों में हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया। और हरियाणा के नौजवान कहीं या तो डोंकी के रास्ते घर बार बेचकर, उधार लेकर, पनमा को जंगलों से जान हथेली में रख के विदेश में जाके या तो मजदूरी करने में मजबूर हो, या डिप्रेशन का शिकार हो, बेरोजगारी का शिकार हो, नशे का शिकार हो। जो खेल, खिलाड़ी, शिक्षा का हरियाणा था, दोबारा उस तरफ हमें लेके जाना है। तो आज ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को उज्जवल भविष्य दिलवाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन 2 महीने बाद दिलवाने की लड़ाई है, ये लड़ाई गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से दिलवाने की लड़ाई, ये लड़ाई एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को बचाए रखने की लड़ाई, ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाकर महंगाई की कमर तोड़ने की ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में कानून व्यवस्था, अमन चैन शांति का राज हरियाणा में हो, और बदमाशों का पलायन अगर हरियाणा से हो तो हरियाणा के नौजवान का नाम बदमाशों का पलायन हरियाणा से हो, ये लड़ाई है इस बात की। तो अब हम चलेंगे, अनुशासन के साथ चलेंगे। मेरा सबसे आग्रह है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कितने किलोमीटर का रखा है जी? भाई केवल जो है 1.5 किलोमीटर का है। आप सबसे पूछना चाहता हूँ भाई, 1-1.5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर मैक्सिमम, 1.5 का बता रहे हैं। कौन कौन साथ चलेगा? एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन साथ चलेगा। मैं कुरुक्षेत्र के, थानेसर के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत इस बात पे बधाई देता हूँ। अशोक अरोड़ा जी को भी बधाई देता हूँ, और सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कि आज आपने देखा होगा कि एक बड़ी भारी जनसभा का कार्यक्रम नहीं था हमारा, वहाँ तो पदयात्रा का था, लेकिन मैं समझता हूँ 10,000 आदमी एक इतनी बड़ी ज़बरदस्त जनसभा के माध्यम से कार्यक्रम वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ से लेकर लगातार, और ख़ास तौर पे जो पूरी हमारा पुराना बाज़ार था, और इसमें हर दुकानदार का जिस रूप से आशीर्वाद मिला और जो प्यार मिला वो एक ऐतिहासिक था। और इसके लिए मैं कुरुक्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और विशेष तौर से आदरणीय अशोक अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि कल रात को उनका मेडल आया है, और जो है बहुत खुशी है, पूरे देश को बहुत खुशी है। सिल्वर मेडल कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट किया था कि लोग कह रहे थे कि गोल्ड मेडल आए, मगर आज तक देश के इतिहास में एक ही खिलाड़ी ने इतने दोनों बड़े मेडल अगर अर्जित किए हैं तो नीरज चोपड़ा हमारे भाई ने किए हैं। तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। देश में, देश के इतिहास में, 144 करोड़ के देश के इतिहास में कोई दूसरा खिलाड़ी ये नहीं कर पाया, तो ग्रेटेस्ट एवर है नीरज चोपड़ा भाई। बहुत ज़बरदस्त रहा आज कार्यक्रम, और इससे ये पता चलता है कि जो स्थानीय विधायक हैं और जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, लोग दोनों से असंतुष्ट हैं। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। आज सड़कों की स्थिति देखिए आप, उमरी रोड की आप स्थिति देखिए,
आपने देखा होगा सफाई व्यवस्था कुरुक्षेत्र के अंदर, अभी आपने देखा होगा थानेसर के हमारे बहुत से जो पुजारी हैं वो आकर कंप्लेन कर रहे थे कि कितनी बुरी सफाई व्यवस्था है। आवारा पशुओं का आपने देखा होगा क्या बुरा हाल है आवारा पशुओं की। आपने देखा होगा कि कॉलोनियाँ कैसे कट रही हैं। कुरुक्षेत्र में कौन कौन कॉलोनी काट रहे हैं, किस रूप से भ्रष्टाचार का अंजाम यहाँ के स्थानीय लीडर्स और चंडीगढ़ बैठे जो भाजपा के नेता हैं उनके साथ मिलके किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। वो केवल कुरुक्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरीके भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए भाजपा के कई नेता, हर जिलेवार ऐसी स्थिति है। तो आज लोगों ने आज जिस तरीके से उमड़ के निकल के आशीर्वाद दिया कांग्रेस के हमारे अभियान को, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को, स्पष्ट रूप से थानेसर ने बदलाव का मन बना लिया। देखिए, जो जय हिंद तो बोलते ही हैं, जय हिंद तो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे। तो मैं समझता हूं कि ये जय हिंद का ही देश है और जय हिंद बोलना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना आता, उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना आता। वो सबको पता है उनकी जो है बात वो क्यों कह रहे हैं, वो बात सबको पता है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।